अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश 502 का लेक्चर नंबर 23 सिंटैक्स 2 टॉपिक नंबर 131 स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टू डिस्टिंक्ट डीप स्ट्रक्चर्स। एनी हैड एन अम्ब्रेला एंड शी बम्प्ड इनटू अ मैन विद इट। और दूसरी एग्जांपल है एनी बम्प्ड इनटू अ मैन and the man happened to be carrying an umbrella। यहाँ पर अगर हम बात करें एम्बिग्यूटी की, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है दो मानी, जिसके दो मतलब निकल रहे हों। मीन्स सेंटेंस एक हो लेकिन अब उसको समझने में हमारे पास दो मानी नज़र आ रहे हों। और बेसिक चीज़ जो इस लेक्चर में है वो ये है कि इसमें डीप स्ट्रक्चर का डिफरेंस शो हो रहा होगा। आपको स्ट्रक्चरल तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको डीप स्ट्रक्चर या जो डीप डिफरेंस है हमारे पास, जो मीनिंग का डिफरेंस होगा वो भी हमें मिलेगा। अब पहले फिक्रे में हम ये देखते हैं कि एनी हैड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला छतरी को कहते हैं, आप सब जानते हैं। एंड शी बम्प्ड इनटू अ मैन विद इट। बम्प्ड होता है किसी चीज़ को ठोकर मारना, किसी चीज़ के अंदर मार देना, मतलब कोई हिट करना, इसको हम बम्प्ड कहेंगे। तो पहले सेंटेंस में बात हो रही है कि एनी हैड एन अम्ब्रेला, एनी के पास एक छतरी है, एंड शी बम्प्ड इनटू अ मैन विद इट, और उसने उसके साथ जो है एक आदमी को मारा है। अब यहाँ पर हमें इस बात का क्लियरली पता चल रहा है कि छतरी एनी के पास है और एनी ने उस छतरी के साथ जो है आदमी को मारा है। लेकिन अब जो दूसरा सेंटेंस है उसमें यह बात हो रही है कि एनी बम्प्ड इनटू अ मैन, कि एनी ने जो आदमी है उसको ठोकर मारी है, एंड द मैन हैपन टू बी कैरिंग एन अम्ब्रेला, और अब जो है वो आदमी बता रहा है कि उसे कैरिंग एन अम्ब्रेला, कि उसे छतरी मारी गई है, मतलब छतरी से ठोकर लगाई गई है या हिट किया गया है या मारा गया, जैसा भी आप इजीली समझ सकें। तो फर्स्ट एग्जांपल में है था कि एनी हैड एन अम्ब्रेला, के एनी कैरिंग द अम्ब्रेला, की जो छतरी है वो एनी के पास थी। ये चीज़ हमें सेंटेंस शो कर रहा था कि जो छतरी है वो एनी के पास है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में जो है वो मैन कैरिंग एन अम्ब्रेला, कि सेकंड सेंटेंस में इस चीज़ की वजाहत नहीं हुई कि छतरी एनी के पास नहीं है बल्कि मैन के पास है। अभी भी छतरी बेशक एनी के पास है, लेकिन अब हमें बता कौन रहा है छतरी के बारे में, वो दूसरा आदमी मैन बता रहा है। मतलब दो मानी नज़र आ रहे हैं जिसमें हम दोनों मानी समझ सकें। एम्बिग्यूटी का मतलब यही होता है कि जू मानी अल्फाज या जू मैनी सेंटेंसेस, जिसमें हम किसी भी सेंटेंस के मतलब को समझने के लिए उसके दो मानी निकल रहे हों। These two different versions of events can actually be expressed in the same surface structure form। यहाँ पर बात हो रही है कि ये जो दोनों हमने पीछे वर्जन या दो सेंटेंस जो हमने पीछे पढ़े हैं उनमें जो वाक़या हुआ है वो दरअसल सेम सरफेस स्ट्रक्चर में लिखा गया है, एक्सप्रेस किया गया है, लेकिन उनके मीनिंग में चेंजिंग आ रही है। एनी बम्प्ड इनटू अ मैन विद एन अम्ब्रेला, कि एनी ने जो है एक आदमी को छतरी के साथ मारा है। दिस टेंस प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी। ये जो सेंटेंस है ये एक मिसाल जो है वो एक मिसाल पेश कर रहा है हमारे सामने स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी की, कि मीन्स एम्बिग्यूटी जो है वो दो मानी है और स्ट्रक्चरल है, उसकी स्ट्रक्चर में जो है वो दो मानी में नज़र आ रहा है। इट हैज़ द टू डिस्टिंक्ट अंडरलिंग इंटरप्रिटेशंस दैट हैव टू बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली इन डीप स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर बात हो रही है कि डिस्टिंक्ट जो है वो नुमाया अंडरलिंग में, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि हमारे पास जो वर्ब्स हैं या नाउन या एडजेक्टिव्स या अपना वर्ब्स होते हैं उसको हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे अंडरलिंग होते हैं, और इंटरप्रिटेशन होती है किसी चीज़ का मफहूम, उसकी तफसीर, मानी या तर्जमा। टू हैव टू बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली इन डीप स्ट्रक्चर्स, कि यहाँ पर जो अंडरलिंग इंटरप्रिटेशन है, मतलब जो हमारा सेंटेंस है जो हमने पीछे दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं एनी वाली, वो सिर्फ डीप स्ट्रक्चर्स को डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि सरफेस स्ट्रक्चर को। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसमें सरफेस स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगी लेकिन डीप स्ट्रक्चर में फ़र्क आएगा। फ्रेजेस कैन आल्सो बी स्ट्रक्चरली एम्बिग्यूअस। पहले हमने पढ़े थे सेंटेंस और अब बात हो रही है फ्रेजेस की। एम्बिग्यूटी जो है वो ये सिर्फ सेंटेंसेस में नहीं बल्कि फ्रेजेस में भी लागू होती है। जिस तरह हमारे पास पहली फ्रेज़ है स्मॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब यहाँ पर बात हो रही है कि स्मॉल छोटे हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लड़के और लड़कियाँ। अब हम इस सेंटेंस को इस तरह भी समझ सकते हैं कि स्मॉल बॉयज़ एंड स्मॉल गर्ल्स मीन्स कि दोनों लड़के और लड़कियाँ दोनों जो हैं वो स्मॉल हैं, छोटे हैं। या फिर स्मॉल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स मीन्स कि जो बॉयज़ हैं वो छोटे हैं लेकिन गर्ल्स नहीं हैं। गर्ल्स के अलावा जो बॉयज़ हैं वो छोटे हैं लेकिन गर्ल्स बड़ी हैं।
तो इस तरह इसके भी दो मानी हुए। हालांकि मेन जो हमारे पास फ्रेज थी वो ये थी स्मॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब हम इसके दो मानी समझ सकते हैं, एक ये वाला कि स्मॉल बॉयज़ एंड स्मॉल गर्ल्स, और एक ये वाला स्मॉल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स। Our syntactic analysis will have to be capable of showing the structural distinction between these underlying representation। अब यहाँ पर बात हो रही है syntactic analysis। syntactic हम उस चीज़ को कहते हैं जो हमारे रूल्स होते हैं। syntactic में हम रूल्स पर फॉलो करते हैं जो किसी भी ग्रामर में हम उनको यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस को जनरेट करने में। इंग्लिश ग्रामर में वो रूल्स जो हम फोकस कर रहे होते हैं किसी सेंटेंस को जनरेट करने के लिए, उन रूल्स को हम सिंटैक्टिक एनालिसिस कहते हैं, या उस प्रोसेस को हम सिंटैक्टिक एनालिसिस कहते हैं। विल हैव टू बी कैपेबल ऑफ शोइंग द स्ट्रक्चर। कैपेबल होता है किसी चीज़ के काबिल होना, मतलब किसी चीज़ के मतलब मुकाबिल हो जाना, कि वो इस हैसियत कामिल हो जाए कि वो उसके काबिल हो गया है। कि आवर सिंटैक्टिक एनालिसिस विल हैव टू बी कैपेबल ऑफ शोइंग द स्ट्रक्चरल डिस्टिंक्शन। मीन्स के जो हमारा सिंटैक्टिक एनालिसिस है वो अब इस बात के काबिल हो चुका है कि वो जो है स्ट्रक्चरल डिस्टिंक्शन, मीन्स के जो स्ट्रक्चरल फ़र्क है हमारे अंडरलिंग रिप्रेजेंटेशन में उसको जाहिर कर सके या शो कर सके। अंडरलिंग रिप्रेजेंटेशन से मुराद वही हमारी दो एग्जांपल्स या वो फ्रेजेस वाली एग्जांपल आ रही हैं कि स्मॉल बॉयज़ एंड गर्ल्स, या वो एनी वाली एग्जांपल है। थैंक यू।